एक लेवल है जहां मंडे को मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स बाय करने का प्लान बनाएंगे और एग्जैक्टली वहीं स्मार्ट मनी उनका इंतजार कर रहा होगा। MCX नेचुरल गैस 290 रुपीज का रेजिस्टेंस और NYMEX $3 के पास। यहीं से शुरू हो सकता है इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रैप। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम डिकोड करेंगे वो गेम जो चार्ट्स पर डायरेक्टली नजर नहीं आता। क्या ये एक सीधा ब्रेकआउट है या फिर एक बहुत बड़ा रिटेल ट्रैप? चलिए इसे समझते हैं। सीधा फैक्ट से शुरू करते हैं। करंट रियलिटी को देखें तो NYMEX नेचुरल गैस अभी लगभग $2.96 के पास ट्रेड कर रहा है और इंडियन मार्केट की बात करें तो MCX पर ये 284 रुपए के आसपास खड़ा है। 290 पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। बस यहीं पर सारा खेल है और यहीं से ट्रैप सेट होना शुरू होता है। अब अगर चार्ट्स को देखा जाए तो स्ट्रक्चर टेक्निकली बिल्कुल बुलिश लगेगा। हायर हाईज और हायर लोज बनते जा रहे हैं। सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, राइट? लेकिन पिक्चर में एक बड़ा ट्विस्ट है। US स्टोरेज का जो EIA डेटा है वो अभी अपने 5 साल के एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो सोचिए, एक तरफ है एक परफेक्ट बुलिश चार्ट और दूसरी तरफ है हेवी सप्लाई का प्रेशर, और बिल्कुल इसी कंफ्यूजन के बीच में बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपनी पोजीशंस बनाते हैं। और हाँ, MCX नेचुरल गैस सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा है। US में अभी अबव नॉर्मल समर हीट वेव का फोरकास्ट आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, AC का इस्तेमाल उतना ही बढ़ेगा, पावर ग्रिड पर हैवी डिमांड आएगी और अल्टीमेटली नेचुरल गैस बर्न रेट्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल है। डॉलर इंडेक्स अभी 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो जनरली कमोडिटीज को सपोर्ट करता है। तो डिमांड के सिग्नल्स भी पॉजिटिव हैं और सप्लाई भी स्ट्रांग है। इसी अनसर्टेनिटी में मार्केट के सबसे डेंजरस ट्रैप्स बिछाए जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक ऐसा नंबर है जिसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है, और वो है 278 रुपीज। ये एक ऐसा हिडन सपोर्ट लेवल है जिसे अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये पूरा का पूरा बुलिश स्ट्रक्चर ही ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। इस लेवल के टूटने का सीधा मतलब है कि ऊपर की तरफ जाने वाली सारी की सारी एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगी। तो 278 पर नजर रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब यहाँ पे मार्केट का सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट के वो स्पेसिफिक जोन्स होते हैं जहाँ मैक्सिमम ट्रेडर्स बहुत आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। होता क्या है कि इन जोन्स में बहुत भारी मात्रा में ब्रेकआउट ऑर्डर्स लगे होते हैं या फिर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस एक ही जगह पर पड़े होते हैं। इंस्टीट्यूशंस बस इन्हीं जोन्स को हंट करते हैं। उनका इकलौता मकसद होता है कमजोर हाथों को मार्केट से बाहर निकालना और फिर अपने लिए एक बहुत बड़ी एंट्री क्रिएट करना। तो पर्दे के पीछे ये रिटेल मनी आखिर कहाँ छुपी है? टॉप पर देखिए, 288 से 290 के जोन में ब्रेकआउट बायर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि बस एक बार 290 टूट जाए तो एक भयंकर रैली आएगी। वहीं दूसरी तरफ नीचे 279 से 280 के जोन में उन्हीं रिटेल ट्रेडर्स के पैनिक एग्जिट या स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब स्मार्ट मनी के लिए ये दोनों जोन्स लिक्विडिटी स्वीप के लिए एकदम परफेक्ट टारगेट्स बन जाते हैं। इस ट्रैप को थोड़ा और डीपली समझने के लिए फेयर वैल्यू गैप यानी FVG को समझना होगा। 281 से 282 का जो जोन है वो एक अनटेस्टेड फास्ट मूविंग प्राइस एरिया है। यहाँ पर मार्केट इतनी तेजी से मूव किया था कि बीच का एरिया ठीक से ट्रेड ही नहीं हो पाया। अक्सर देखा जाता है कि मार्केट एक पावरफुल मैग्नेट की तरह इस एरिया को रीटेस्ट करने वापस जरूर आता है अपनी असली डायरेक्शन पकड़ने से पहले, और यही वो एरिया होता है जहां इंस्टीट्यूशंस बहुत ही साइलेंटली अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये पूरा ट्रैप आखिर प्ले आउट कैसे होता है। इमेजिन करिए मंडे मॉर्निंग, मार्केट 286 या 287 के आसपास गैप अप ओपन होता है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई फाइनली ब्रेकआउट आ गया, और वो FOMO में आकर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त इंस्टीट्यूशंस चुपचाप अपने भारी सेल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। फिर अचानक से प्राइस क्रैश होता है और सारे के सारे रिटेल स्टॉप लॉस एक ही झटके में स्वीप हो जाते हैं। ओपनिंग बेल से लेकर पैनिक एग्जिट तक ये पूरी डकैती बिल्कुल ऐसी ही चलती है। और अगर किसी को चार्ट्स पर डाउट है तो पर्दे के पीछे की असली सच्चाई ऑप्शंस चेन के हार्ड डेटा में साफ दिखाई देती है। 280 के पुट पर बहुत हेवी एक्टिविटी है। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स 280 के नीचे कोई बहुत अग्रेसिव डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर का काम कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ 290 के कॉल पर हेवी राइटिंग हो रखी है, यानी 290 के ऊपर का ब्रेकआउट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। ये एक स्ट्रॉन्ग सीलिंग है और इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया है ना, वही मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप जोन है। तो इतने सारे केओस और ट्रैप्स के बीच एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये रही इस हफ्ते की अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड। 281 से 282 एक बाय जोन है, जहां पर एक बुलिश कंफर्मेशन या 288 की तरफ बाउंस का वेट किया जा सकता है। 278 से 279 एक डीप डिप बाय यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जहां पैनिक नहीं करना है बल्कि पूरे पेशेंस के साथ काम लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 283 से 286 का एरिया एक क्लियर नो ट्रेड जोन है। यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड ना के बराबर, इसलिए इस जोन में कोई भी एंट्री अवॉइड करना ही इस वक्त का सबसे स्मार्ट मूव है। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर बात करना जरूरी है, थर्सडे की EIA नेचुरल गैस स्टोरेज रिपोर्ट। सारा गेम सिर्फ चार्ट्स और जोन्स पर ही खत्म नहीं होता। थर्सडे को आने वाला ये डेटा एक मैसिव कैटलिस्ट है। ये एक अकेली रिपोर्ट कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे मार्केट को वायलेंटली पलट कर रख सकती है। अगर डेटा में इंजेक्शन लो रहता है तो मार्केट में एक जबरदस्त बुलिश स्पाइक आ सकता है, लेकिन अगर ये हाई रहा तो शार्प सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। तो थर्सडे के लिए एकदम अलर्ट रहना है। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा प्रॉफिट कमाने से पहले आता है। मार्केट कभी भी सर्टेनिटी या गारंटी पर नहीं चलता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का गेम है। इस हफ्ते खासकर थर्सडे की रिपोर्ट से पहले पोजीशन साइज को आधा रखना और इंस्टीट्यूशंस की तरह बिना किसी इमोशन के पूरे डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेड करना बिल्कुल मस्ट है। तो फाइनली सवाल ये है, क्या मंडे मॉर्निंग मार्केट में एक फेक ब्रेकडाउन लेकर आएगी या फिर एक डायरेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? क्या ट्रेडर्स एक सॉलिड डिसिप्लिन प्लान के साथ एग्जीक्यूट करेंगे या फिर FOMO के आगे सरेंडर कर देंगे? इस एनालिसिस के बाद स्मार्ट मनी का पूरा मैप अब क्लियर है। थर्सडे की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के बाद इस गेम की असली पिक्चर क्या होगी, ये देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए चार्ट्स के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते रहिए।